नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी लगातार हिंदू और हिंदुत्ववादी के डेफिनेशन को तय करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसा? क्या वो सच में इसमें डिफ्रेंशिएट करके वोट बटोरना चाहते हैं, या वो इस देश को समझते नहीं हैं, या फिर वो एक बार फिर इंटरनेशनल नैरेटिव जो है भारत के और हिंदुओं के खिलाफ, उसके वो सूत्रधार बने हुए हैं और भारत के हिंदुओं को की छवि बिगाड़ करके वो कहीं ना कहीं भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के स्टैब्लिशमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है उनके लगातार बयानों से। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि जो हिंदू होता है वो गांधी होता है, मतलब शांति प्रिय होता है, और जो हिंदुत्ववादी होता है वो गोडसे होता है, जो गोलियां चलाता है। बार बार अपने ट्वीट्स में, उनके सारे ट्वीट्स में पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी से है कि लगातार कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे का कत्ल करने पे आमादा हुए हैं, एक दूसरे के साथ मारा पीटी कर रहे हैं, न जाने कैसी कैसी अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। समझ रहे हो? उल्टी बातें मत करना। बता दे तुमने 2-3 बार बहुत हो गया पढ़ी करके इसके बारे में कोई 2-3 बार खाना बंद कर दिया। समझ रहे हो? अरे गाली कैसे दे रहे हो? टिप्पणी कर दी तुमने गलत, ठीक है ना? अमित नहीं, अमित जी एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार-बार गाली दे रहा, क्या लगता है, क्या मतलब है इसका? किसने गाली दी? अरे नहीं, किसने गाली दी? जब मतलब तुम गुंडे लाके है बुला के गुंडे भेजेगा रावत जी हो, मतलब किसने गाली दी? कौन गुंडे? गाली दी? कौन गुंडे? गाली किसने दी भाई? गाली किसने दिया? गाली किसने दी? ये क्या बात हुई है? किसने गाली किसने दी भाई? किसने गाली दी? मतलब गाली किसने दी? मतलब इस तरह से कांग्रेस भवन में आके यार, मतलब इस तरह की बात होती है कोई? अरे एक आदमी का नाम बता दो क्या उन्होंने गाली दिया? एक आदमी का जिसने गाली दी यार, मतलब ये और इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी जी ये बताइए कि ये एक व्यक्ति जो हरीश रावत विरोधी है, दूसरा गुट जो हरीश रावत का समर्थक है, दोनों कांग्रेसी हैं और कांग्रेस भवन, उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में दोनों एक दूसरे की कुटाई कर रहे हैं। कुटाई कर करके ये मारा पिटी जो है वो हिंसक हो रही है। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन हिंदू है और कौन हिंदुत्ववादी है? क्योंकि आपके परिभाषा के अनुसार जो हिंदू होता है वो शांति प्रिय होता है, और आपने कहा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं शांति प्रिय हूँ। जो हिंदूवादी होंगे वो मुझ पर प्रहार करेंगे, लेकिन लो मैं नहीं डरता। ये राहुल गांधी के कुछ जो ट्वीट्स हैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और तब आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी बेवकूफ़ी से नहीं कर रहे हैं। अब सारे मुद्दों को छोड़कर वो इसी पे अटके हुए हैं, क्योंकि सारे मुद्दे हाथ से निकल गए हैं। जिस किसान आंदोलन को लेकर के वो भारत को एक असहज बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके उनके हाथ से फिसल गया है। वो फिर से जनेऊधारी राहुल गांधी, रुद्राक्षधारी राहुल गांधी, महाकाल और भगवाधारी राहुल गांधी, महाकाल के दरबार में जाके पूजा करने वाले राहुल गांधी आजकल हिंदू और हिंदुत्व के डिफ्रेंशिएट समझाते हुए वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी, आपको बता दूं, अगर पुरुष है तो उसमें पुरुषार्थ होगा, वैसे ही हिंदू है तो वो हिंदूवाद होगा उसमें। अगर स्त्री है तो उसमें मातृत्व होगा, वैसे ही हिंदू है तो उसके अंदर हिंदुत्ववाद ही होगा। ये जो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हिंदू शरीर है तो हिंदुत्व जो है उसकी भावना है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और जो आप खेल खेल रहे हैं अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। आप देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ मैं, जो उन्होंने लिखा है। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि राहुल गांधी आखिर क्या करें। हिंदूवादी ये सुनकर जो वो बयान दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, सुनकर मुझ पर वार करेंगे, कर लो वार,
मैं नहीं डरता। आपको पहले मैंने वो वीडियो दिखाया जिसमें वो मारपीट चल रही है कांग्रेस की, और राहुल गांधी हिंदुओं पे आक्रामक हो रहे हैं, उसको हिंसक बता रहे हैं। आप पहले उस हिंसा को तय कीजिए राहुल गांधी को, वहाँ हिंदू कौन है, हिंदुत्ववादी कौन है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ उन्होंने कहा जिसको लेकर के वो इतने डरे हुए हैं और बोल रहे हैं कि अब वो मुझ पर वार करेंगे, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है? हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है? वो है हिंदू। वो बोल रहे हैं हिंदू और हिंदूवादी की परिभाषा समझा रहे हैं और हिंदुओं को कहीं ना कहीं वो गाली देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको पता है कि लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हिंदूवादी कहकर वो अपना किनारा काट रहे हैं। और ये सिर्फ किनारा नहीं काट रहे हैं, बल्कि ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई पढ़ता है तो वो हिंदूवादी हो जाता है, और अगर चुप रहता है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं अपना समर्थन देगा, क्योंकि धीरे धीरे ये बातें वो समाज में फैलाना शुरू करेंगे। और आगे ये जो ट्वीट है वो 12 तारीख की है। उसके बाद के ट्वीट आप देखिए, उसके बाद के भी ट्वीट आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ कहा है। आज का ट्वीट देखिए, आज जो उन्होंने लिखा है, हिंदूवादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं। वहाँ बड़ा प्यार मोहब्बत हो रहा था। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं तो आप क्या करेंगे? हिंदुओं का गला घोट देंगे, उसको मार देंगे, उसके पूरे ज़मीर पे, उसके शरीर में आग लगा देंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। या देखिए, गंगा की लहरों में हिंदुओं को बदनाम करने की भरसक कोशिश। गंगा की लहरों में कोविड मृतकों के दर्द का सत्य बह रहा था, जिसे छुपाना संभव नहीं था। पीड़ित परिवारों को हर जाना देना चाहिए। आप कुछ क्यों नहीं देते राहुल गांधी जी? हिंदू सत्य के रास्ते पे चलता है, हिंदूवादी धर्म की आड़ में लूटता है। किसको लूटा? क्या लूटा? आपसे ज़्यादा किसी ने लूटा? आपके परिवार से ज़्यादा किसी ने लूटा? कांग्रेस से ज़्यादा किसी ने लूटा? सारे घोटाले आपके समय में हुए। हम जानते हैं कि कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, किस तरह से इस देश की रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया, उसका बेजा इस्तेमाल किया गया। इस देश के रक्षा तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हुए उस पर पिकनिक मनाई गई। क्या हम नहीं जानते हैं कौन लूट रहा था इस देश को? राहुल गांधी जी आगे लिखते हैं, 2014 से पहले लिंचिंग सब सुनने में नहीं आता था, तो वो सिख दंगा क्या था राहुल गांधी जी? और इतने सारे जो दंगे होते थे, इतनी सारी जो मारपीट होती थी, इतने सारे जो सड़कों पे लोगों को डरा धमका के रखा जाता था, वो क्या था राहुल गांधी जी? उसको लिंचिंग नहीं बोलते हैं? खैर, हम लिंचिंग नहीं बोल सकते, वो तो दंगा था। आपके यहाँ दंगा होता था आपके समय में। आप दंगे के आपकी सरकार जो है वो समर्थक थी। हिंदू मानते हैं, अब ये देखिए, ये 5 दिन पहले का ट्वीट है उनका। हिंदू मानते हैं हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग और अनन्य होता है। हिंदूवादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान होता है। अब देखिए, एकता की बात अगर भी यहाँ कही जाती है कि हम सबका डीएनए एक है, हम भारतीय हैं, ये बात भी कही जाती है, वहाँ भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग है और अन्य है। हिंदूवादी मानते हैं कि डीएनए एक है। राहुल गांधी, आपकी सोच पे ऐसे कई ट्वीट्स हैं, तो राहुल गांधी के इन ट्वीट्स को आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी
जिनको हम राहुल बाबा बोलते हैं, कांग्रेस की युवराज बोलते हैं, थोड़े बुद्धू हैं राहुल गांधी, थोड़े नासमझ हैं राहुल गांधी, ऐसे कह के उनको जस्टिफाई कर देते हैं। दरअसल ये जस्टिफिकेशन का टाइम नहीं है। राहुल गांधी बड़े ही चालाक तरीके से साइलेंटली एक ऐसे नैरेटिव को भारत में हमारे युवा वर्ग में थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर वो इतने स्मार्टली इस पे खेल रहे हैं कि अगर हम कूदते हैं तो हम हिंसक हो जाते हैं, और वो हिंदूवादी कह के हमारा इमेज जो है ख़राब करेंगे। और अगर हम चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं साइलेंट सपोर्ट उनको मिल जाता है, और उनका जो नैरेटिव सेट करने का जो एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है वो स्थापित हो जाता है। इसको आपको समझना होगा। हिंदुओं को बदनाम करने की, भारत के संस्कृति और सभ्यता को बदनाम करने की कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से जो लगातार कोशिश हो रही है वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए घातक है। वैसे राहुल गांधी जी, आपको बता दूं, आपकी बहन प्रियंका गांधी जी जगह जगह पोस्टर लगवाए फिर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी कि वो भी मान गई हैं कि इस परिवार का लड़का अब नहीं लड़ सकता है। ये लड़की है जो लड़ सकती है, और शक्ति कह रही हैं इसलिए उनको भी डाउट है कि कितना लड़ सकती है। जय हिंद, जय भारत। मुझे हिंदू होने पे गर्व है। हिंदू मेरा शरीर है, हिंदुत्व मेरी आत्मा है, मेरी भावना है। मैं हिंदुत्व के बिना कैसे मेरा शरीर जो है वो बेजान हो सकता है। मेरी आत्मा के बिना मेरे शरीर का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मुझे हिंदू होने पे गर्व है। मैं अपने हिंदुत्व को फॉलो करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।